मैंने बात तो कर ली है। देखें अब क्या जवाब मिलता। यकीनन अच्छा ही जवाब मिलेगा। बल्कि हो सकता है रिश्ता ही लेकर आ जाए। हम्म। मैं भी। इंशाल्लाह। मैं भी तुम्हारी जिद से तंग आ गई थी वैसे। अगर वो लोग मान जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस फिर मैं मुस्कान को रुखसत करवा कर ले आऊंगी और मदिया को रुखसत कर देंगे हम। आप मेरी और मदीहा की शादी एक साथ करना चाह रही हैं? नहीं, आगे पीछे मतलब एक हफ्ता मदिया को रुखसत करेंगे और उसके अगले हफ्ते तुम्हारी बारात रख देंगे। अच्छा है ना? इस तरह से मदिया अपने भाई की शादी एंजॉय करेगी और मुस्कान अपने भाई की शादी। आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। बस अल्लाह करे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही हो जाए। ओह माय गॉड। यानी जो मैं चाहती थी वो फाइनली हो गया। हाशिर, हाशिर तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। हाशिर, आई कांट बिलीव दिस। हाशिर, हाशिर तुम सिर्फ मेरे हो। अम्मा, ऑफिस में सब पूछ रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊं। मैंने यही कहा कि मैं गिर गई थी। बेटा वो लोग पागल थोड़ी हैं। सब समझ गए होंगे कि किसी ने मारा है, लेकिन भाई ने मारा है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। कहीं तुमने? नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं बताया। आपको पता है, आशिर सर ने खुद से ही कह दिया कि भाई ने क्यों मारा है। भाई ने? उन्हें कैसे शक हुआ बेटा? एक दफा भाई को ऑफिस के बाहर देखा था, शायद उसी से ही अंदाजा लगाया हो। उसकी यही हरकतें हैं ना जो लोगों को समझ में आ जाती हैं कि कितना आवारा और बुरा है। याद है ना, इस खबीस की वजह से तुम्हारी 2 नौकरियां और खत्म हुई थी। लेकिन अम्मा, उन दोनों की दफा तो भाई ने ऑफिस में आकर सबके सामने बदतमीजी की थी, लेकिन इस दफा से गलती हो गई है। क्या? कैसी गलती? अम्मा, आशिर सर ने जब मेरे निशान के बारे में पूछा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उन्हें सब बता दिया। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कैसे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। अम्मा, आपको पता है, पहले वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करते थे। पता नहीं अब वो मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। कितना टालूंगी रजा को? बात तो मुझे करनी ही पड़ेगी, लेकिन कहूंगी क्या? अगर मना किया तो बहुत नाराज हो जाएगा। मुझे भाई से, अम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए। अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे तो लगा सो गई होगी। मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी। बोलो क्या बात है? बोलो बेटा। आप चाहती है ना कि भाई की शादी हो जाए? मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना इसकी शादी मैं 3 दिनों में कर दूं।
अम्मी प्लीज बस कर दें, शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। मैंने भाई की शादी के लिए लड़की देख ली है। तुमने लड़की पसंद भी कर ली और तुम अब बता रही हो मुझे? अम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम तो चुप करो आशिर, मुझे बताओ लड़की कौन है? मदीहा। मदिया? जी, मैं मदीहा को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। क्या हो गया है? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही हो तुम? अब भाई की शादी के लिए लड़की पसंद करना बेवकूफी थोड़ी ना है। मदीहा ही क्यों? क्योंकि वो अच्छी है, खूबसूरत है, हम उसकी फैमिली को भी अच्छे तरीके से जानते हैं और वैसे भी भाई को घर घर जाके इस तरह लड़कियां देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मदिया जैसी लड़की से शादी करूं। भाई उसमें कोई बुराई नहीं। कोई अच्छाई भी नहीं है, और ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। देखिए, ना मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ और ना ही आप इनकार कर सकते हैं। ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? क्यों बिला वजह की जिद लगाई हुई है तुमने? क्या अजीब बातें कर रही है, इसको पता भी है कि मुझे मदिया जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। सब सही हो जाएगा। शादी के बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं, मदीहा भी हो जाएगी। अम्मी क्या हो गया इसको, ये पागल तो नहीं हो गई? जब मैं इनकार कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब है बात खत्म, और आइंदा ये बात मेरे सामने मत करना। अम्मी प्लीज वो कपड़े इस्त्री कर दें, सुबह ऑफिस जाना। अच्छा, अब मैं रजा को क्या जवाब दूंगी? ठीक है मॉम, मैं फिर निकल रहा हूँ। ओके बेटे। अच्छा, वो तुम्हारे डैड निकल गए? वो कह रहे थे कि उन्हें बैंक जाना है शायद पहले। जी, आज सभी मीटिंग्स लंच के बाद हैं। अच्छी बात है, बाकी के पेंडिंग काम भी हो जाएंगे। अच्छा, मुस्कान से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन आज हो जाएगी। ये देखें, आशिर का ही मैसेज है, वॉइस मैसेज है। एक सेकंड। स्पीकर ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। रज़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पहले मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे मिल लूं, आमने सामने बात हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर सोचा कि ऐसी ही बात हो जाए। यार मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सोच समझ कर मुस्कान से बात की होगी, लेकिन शायद वो तुम्हें बताने से डर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो तुम्हें बताए कि मैं शादी नहीं करना चाहता या मैंने इनकार कर दिया। सो प्लीज़ यार अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को। और मैंने मुस्कान को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो परेशान है कि वो तुम्हें जवाब कैसे दे। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो परेशान ना हो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आई होप कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। थैंक यू। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे इनकार कर दिया। कैसे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा क्या करता है? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया तुमने? तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था। मैंने तुम्हें कितना चाहा था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आयशा? तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्यों?
खत्म कर दिया तुमने। कुछ नहीं बचा अब, सब कुछ खत्म हो चुका है। रजा, जब आपसे बात करनी है, मैंने घर पे बात की है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि भाई और मदिया की शादी हो। इस तरह कैसे झूठ बोल लेती हो तुम? झूठ? मैंने सच में बात की है घर पे। इस भाई का जवाब नहीं आया अभी तक। वो इसलिए क्योंकि उसने मुझे जवाब दे दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम परेशान थी कि तुम मुझे क्या जवाब दोगी। तुमसे मैंने खुद पर्सनली अपनी बहन के रिश्ते की बात की थी। मेंशन किया था कि ये घर पे ये ना कहना कि रजा ने बोला मुझे। और मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट की तुमसे रिस्पेक्ट नहीं की गई। मैं तो तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। रजा, मैं तो बस तुम्हें स्पेसिफिकली कहा था मेरा नाम मत लेना। रजा, आई एम सॉरी, गलती हो गई। सॉरी कब तक तुम ये गलतियां करती रहोगी और मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा? इतनी सी बात कही थी तुमसे और तुमने क्या मेरी क्या डिग्निटी, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम्हारे भाई ने मुझे इनकार किया, हकीर इंसान महसूस करा था अपने आप को, एक मामूली सा। नहीं, ऐसी बात नहीं है रजा। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। और ये जो तुमने गलती की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रजा, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। ना जाए रजा, आई एम सॉरी। है टूटा दिल कहता है वो क्यों